बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों और स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम मैंने कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात की थी। तो उसमें आप लोगों ने क्या सीखा कि जो कार्बन है अगर ये बनाएगा या अगर ये शो करेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो कार्बन का जो एक एटम है वो 4 दूसरे एटमों के साथ ओवरलैप करेगा या बॉन्ड बनाएगा। यानी कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा या कितने एटमों के साथ अटैच होगा? 4, अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। ठीक हो गया। ये मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी। लेक्चर को मैंने इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड किया है कि अगर आप लोगों को कार्बन की sp3 के बारे में समझ आ जाएगी अच्छी तरह से, तो कार्बन की sp2 और sp इसको समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इस वजह से मैंने लेक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसमें करना क्या आप लोगों ने, मैंने आपको बताया था जब भी आप लोगों ने किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन करनी है तो उसकी सबसे पहले क्या लेना होगी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस एटम की हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। जिस तरह कार्बन 6 है, कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? ये वाली। ठीक हो गया। ये हिस्सा नहीं लेगा, मैंने बता दिया पहले लेक्चर में। तो मैंने ऐसे किया था, ये 2s का ये जो ऐसा होता है इसके एक ऑर्बिटल होता है और p के 3 होते हैं ऑर्बिटल। ये मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरह से इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये स्टेट कौन सी है? ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। तो ये भी इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट शो करती है एक ऑर्बिटल में। तो इसे हम एनर्जी देंगे, कितनी एनर्जी मैंने दी थी? 406 किलो जूल पर मोल। कितनी एनर्जी मैंने दी थी इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी शिफ्ट हो गया था, ऐसे था। तो ये जो 2s है इसमें पीछे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये 2px था, ये 2py, ये 2pz। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें है क्योंकि 2px में, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है 2py में, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है एक चला गया 2pz में, चला गया। और ये स्टेट कौन सी थी? ये एक्साइटेड स्टेट, इसे हम अनहाइब्रिडाइज्ड का नाम देंगे। ये वाली स्टेट है, ठीक है, क्योंकि ऑर्बिटल अभी तक मिले नहीं। तो होगा क्या इसमें? ये होगा यानी कि जब कार्बन sp2 शो करेगा, इसमें देखो ना कितने s मिल रहे हैं? एक s और कितने p है? 2। एक s और 2 p, मतलब 3 ऑर्बिटल मिलेंगे इसमें। इनके 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे, लेकिन जो एक ऑर्बिटल है वो क्या रह जाएगा? अनहाइब्रिडाइज रह जाएगा। तो बना दो 3 ऑर्बिटल मिल गए, ये इलेक्ट्रॉन में। तो एक s और p कितने मिले हैं? 2, ठीक है। तो टोटल कितने ऑर्बिटल बन गए आपके पास? जो टोटल ऑर्बिटल आए हैं कितने हैं? 3 है, 1 2 3। तो इसे 3 का नाम दें 3sp2 ऑर्बिटल या 3sp2 हाइब्रिडाइजेशन का नाम देंगे इसे। और एक ऑर्बिटल वैसे रह जाएगा इसमें,
वो है 2Pg, ये वैसे रह जाएगा। तो इसमें कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। मतलब कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 3 एटम सा मिलेगा। अगर कार्बन sp3 शो कर रहा है तो कार्बन कितने एटम सा मिला है? 4। मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? 4। ये सिग्मा बॉन्ड है ये वाला, ठीक है। अगर कार्बन शो कर रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? 3। कितने बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड 3। ये बात याद रखनी आप लोगों ने। 1 पाई बॉन्ड बनाएगा 2Pg की वजह से। कैसे? इस तरह ये कार्बन है, ठीक है। सॉरी, ये कार्बन है। अब देखो ये मिल गए हैं, ठीक है। ये जो ऑर्बिटल है ये मिल गए हैं। तो एक ये वाला ऑर्बिटल, एक ये वाला ऑर्बिटल, तो इसे हम नाम देंगे sp2 का, sp2 का। तो बेसिकली कितने ऑर्बिटल होंगे? 3। एक ये वाला ऑर्बिटल, इसे sp2 का। कितने ऑर्बिटल हमारे पास न्यू आए हैं? 3। 1 2 3, जिनकी एनर्जी और शक्ल क्या है? सेम है। और इसमें जो एंगल आपके पास आएगा वो आएगा, यानी कि इन ऑर्बिटल के दरमियान जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा एंगल। और इसे हम ट्राइगोनल भी नाम देंगे। इसकी शेप होगी वो क्या होगी? ट्राइगोनल मतलब 3 एंगल बना रहा है, 1 2 और 3, ट्राइगोनल है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कितना बनाएगा? 3। 1 2 3। जिस तरह हम बात करें किसकी? एथीन की, यानी कि C2H4 की बात करें, तो इसमें 2 कार्बन होते हैं। ये वाला कार्बन, तो इसका भी ये ऑर्बिटल है, ये भी sp2 है। इस कार्बन का sp2, इस कार्बन का sp2, दोनों ऑर्बिटल हेड टू हेड, वो यानी कि क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप माने क्या है? एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो घूमना शुरू कर देंगे इसमें। तो ये बॉन्ड कौन सा बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। जब भी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हेड टू हेड हो, या फिर एंड टू एंड का क्या मतलब है? कि एक सिरा इसका और एक सिरा इसका। तो जब भी ओवरलैपिंग हेड टू हेड या फिर एंड टू एंड हो, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये जो कार्बन है एटम, इसने दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या बनाया? सिग्मा बॉन्ड। एक ये बन गया, और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच है, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच है। और वो जो 2 हाइड्रोजन है उसने क्या बना हुआ है? सिग्मा बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा तो कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? 3। 1 2 और 3, और 1 पाई बॉन्ड होगा। सबसे पहले आप लोगों ने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, तो एक क्या होगा? पाई बॉन्ड इसमें होगा। वो कैसे बनेगा? सोचो जरा। मैंने एक ऑर्बिटल भी छोड़ा है, उसकी बात नहीं की। अभी मैंने इस ऑर्बिटल की बात की है जो मिले हैं, यानी कि कितने ऑर्बिटल थे? ये 3, 1 2 और 3। इसके भी कितने हैं? 1 2 और 3। सेम एटम है कार्बन के, दोनों सेम एटम है। दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। अब ये वाला ऑर्बिटल है, ये कहां पे चला गया? अब देखो ये जो ऑर्बिटल है ये प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। ऊपर 90 का एंगल बना लेगा।
तो एक ग्रुप ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ चला जाएगा, एक ग्रुप नीचे चला जाएगा। इधर भी ऐसा होगा। ये जो ऑर्बिटल है इसका नाम क्या है, 2pz। इसे sp2 का नाम ही देना, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है ये मिला नहीं है, ये मिला नहीं है, इसने कंबाइन नहीं किया, ये अलग है। तो इसे 2pz का नाम देना आप लोगों ने, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। ये 2pz, ये भी क्या है, 2pz ऑर्बिटल है। तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड। ये ओवरलैप कैसे कर रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं साइड टू साइड। ये इसमें जो ओवरलैपिंग हो रही है, यानी जब भी पाई बॉन्ड बनेगा तो जो ऑर्बिटल है उसकी ओवरलैपिंग कैसे होगी, साइड टू साइड। इसकी साइड ये वाली है ऑर्बिटल की, इसकी साइड ये वाली है। तो ये क्या कर देंगे, ओवरलैप कर देंगे। और ओवरलैपिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ओवरलैपिंग ज़्यादा मजबूत नहीं होगी, या ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं होगी। यानी कि अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें, इसमें ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो जब भी ओवरलैपिंग हेड टू हेड या एंड टू एंड होगी तो ओवरलैपिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, तो बॉन्ड भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो जब भी ओवरलैपिंग साइड टू साइड होगी, मतलब इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं है ये वाली, तो बॉन्ड कौन सा है, बॉन्ड तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो वो जो बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की ओर ये ऊपर नीचे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या बताया आप लोगों को कि जब भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा तो कार्बन जो है ये कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 3, और एक पाई बॉन्ड बनाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है इसकी निस्बत पाई बॉन्ड की निस्बत। इसकी क्या रीजन है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में जो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं उनकी ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, या काफी अच्छी तरह से वो ओवरलैप करते हैं। लेकिन जब कार्बन पाई बॉन्ड बनाएगा तो इसमें जो ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल की वो अच्छी नहीं होगी, तो वो जो बॉन्ड बनेगा वो वीक बॉन्ड बनेगा। क्लियर। तो ये sp2 है। अगर हम बात करें sp की, ये लेक्चर नोट कर लें आप लोग। अगर हम इसकी बात करें, sp की बात करें, उसमें कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 2 बनाएगा, ये बात याद रखिए। कितने बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, 2। अब देखो, अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, sp की, कार्बन की जो sp की। इसमें जो रेशियो है, मतलब जो s कैरेक्टर है वो 1 है और p भी 1 है, मतलब 50% s कैरेक्टर है और p कैरेक्टर भी कितना है, 50%। अगर हम बात की थी, यानी कि अगर हम बात करें sp2 की, इसमें s कैरेक्टर कितना है, इसमें s कैरेक्टर जो है वो 1 और p कैरेक्टर 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर s फैक्टर ज्यादा होगा, मतलब देखो ना sp में s फैक्टर बहुत ज्यादा है, अगर s फैक्टर ज्यादा होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का आना बहुत ही मुश्किल होगा। तो अब देखो sp की बात करने जा रहे हैं, अब हम कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करने जा रहे हैं। इसमें एक s मिला है और एक p मिला है। एक s और एक p, तो कितने ऑर्बिटल मिले हैं, 2। तो ये क्या होगी, 2sp होगी, 2sp होगी। और ये जो 2 ऑर्बिटल हैं ये ऐसे रह जाएंगे, 2p बाय 2pz, ये ऐसे रह जाएंगे, ठीक हो गया। कितने बॉन्ड बनाएगा फिर कार्बन, कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 2 बनाएगा। तो ये कार्बन है, ये 2 सेम कार्बन है, दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या होगा, एक ये वाला ऑर्बिटल, एक ये वाला, तो सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं, 2।
इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला ऑर्बिटल, एक ये वाला ऑर्बिटल। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन, कोई और भी एटम हो सकता है, जरूरी नहीं हाइड्रोजन होगा। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड। इधर देखिए, ये वाला कार्बन कितने बना रहा है, 2 बना रहा है सिग्मा बॉन्ड। कितने बना रहा है एटम, कार्बन एटम सिग्मा बॉन्ड 2। अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। तो अगर आप ये जो ऑर्बिटल है ये कहाँ पे जाएंगे, सॉरी इसमें मैं मिस्टेक कर दी है, वो क्लियर कर दें, इसमें एक मिस्टेक होगी है, इसमें मिस्टेक होगी, सॉरी। अब देखो, एक ये कार्बन, दोनों कार्बन सेम है, ठीक है, तो एक ये वाला ऑर्बिटल, एक कार्बन का ये, इस कार्बन का जो ऑर्बिटल है ये आ जाएगा, छोटा बड़ा बन गया, वो टेंशन नहीं आता, एक ये वाला कार्बन का ऑर्बिटल आ गया। तो अब कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है सिग्मा, एक ये वाला जो ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन के साथ, या कोई और भी एटम हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो अब ये देखो, ये sp है, ये जो कार्बन है इसका ऑर्बिटल sp है, इस कार्बन का ये वाला ऑर्बिटल क्या है, sp है, इस कार्बन का ये वाला ऑर्बिटल क्या है, sp है। तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, क्या बन रहा है बॉन्ड, सिग्मा। तो एक कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितना बना रहा है, 2। इसकी बात करें, इसमें भी एक कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितना बना रहा है, 2, 1 और 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। और एंगल कितना होगा, एंगल ये बाजार पे, इसमें एंगल होगा 180 डिग्री का, क्योंकि ये लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर होगा, लीनियर। अब हम इन 2 ऑर्बिटल की बात करेंगे। ये ऑर्बिटल परपेंडिकुलर आएंगे इस प्लेन के ऊपर, एक ये आ गया px, ये क्या आ गया 2py, इधर कैसा होगा, ये 2py, 2py। दूसरा 2pz, ये 2pz है, ये क्या है 2pz ऑर्बिटल। तो जो px है वो किसके साथ मिलेगा, px के साथ, py यार px को px के साथ मिलाना है, ओवरलैप करवाना है, py को py के साथ, pz को pz के साथ, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करती है, डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करती है, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। तो इधर नीचे क्या होगा, नीचे भी ऐसा होगा, यानी कि जो pz है वो किसके साथ ओवरलैप कर देगा, pz के साथ। अब देखो px जब ओवरलैप, सॉरी जब py, ये py ऑर्बिटल था, जब py ओवरलैप करेगा py के साथ, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड। और जब pz ओवरलैप करेगा pz के साथ, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो मतलब कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं, 2 कार्बन के दरमियान कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं, 2 पाई बन रहे हैं। एक सिग्मा बॉन्ड है, ये सबसे जो पहले वाला बॉन्ड है ये सिग्मा है, ये जो ऊपर वाले 2 बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है, और ये दोनों किसके साथ मिले हुए हैं, हाइड्रोजन के साथ मिले हुए हैं। इसमें ये वाला जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। तो ये वाला कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड ये वाला बना रहा है, और एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और 2 पाई बॉन्ड बना रहा है। पाई बॉन्ड कैसे बना रहा है, 2py और 2py, जब ये ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड एक हमारे पास आ जाएगा। जब इसके बाद 2 ऑर्बिटल कौन से रह गए हैं, 2pz रह गए हैं, तो जब 2pz इस कार्बन एटम का और इस कार्बन एटम का भी 2pz, जब दोनों के ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो एक और हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा। मतलब एक सिग्मा बॉन्ड आएगा और 2 पाई बॉन्ड हमारे पास आ जाएंगे। तो ये मेरा लेक्चर है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। तो जिस पॉइंट की आप लोगों को ना समझ आए तो कमेंट कर दिया करें, ताकि मैं आप लोगों को बाद में, या यानी कि जब भी अगला लेक्चर होगा उसमें आप लोगों को उस पॉइंट के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ। खुदा हाफ़िज़।